हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल से फ्रूट्स की चेन बनाने बताऊंगी। स्टफ्ड हैं, बहुत परफेक्शन के साथ बने हुए हैं और आप भी इसको स्टेप वाइज फॉलो करके ऐसे ही बना सकते हैं। ये देखिए, वाटरमेलन, कीवी, ऑरेंज, बस इसमें जो है कलर थ्रेड आपको डिफरेंट लेने हैं, अदरवाइज सब का बनाने का मेथड एक ही है, बस कलर चेंज होंगे और एम्ब्रॉयडरी वर्क इसका डिफरेंट होगा। तो कीवी बनाने जा रही हूँ आज मैं। तो इसके लिए 4 कलर चाहिए। वूल कौन सी इस्तेमाल कर रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये वर्धमान की 4 प्लाई जो बेबी वूल आती है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। ऐसे हैंग्स में आती है ये। और इसका मेरा एक छोटा सा बोल बचा हुआ है, इसको यूज़ करूँगी मैं। और इसके लिए ग्रीन कलर, ओलिव ग्रीन जो होता है, ब्लैक कलर एम्ब्रॉयडरी के लिए, और वाइट कलर इनर पोर्शन बनाने के लिए, और ब्राउन कलर जो है ऊपर का जो है कवर बनाने के लिए। इसी तरह वाटरमेलन में ये 3-4 कलर लगेंगे, ऑरेंज में ये 2 कलर लगेंगे, एप्पल में भी ये 3 कलर लगेंगे, तीसरा कलर जो है बीज बनाने के लिए लगेगा। तो बस इतना सा फ़र्क आपको करना है। बनाने का तरीका सेम है। 2.5 mm का क्रोशिया 4 नंबर का जो होता है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अलावा हमें कटर चाहिए, ये नीडल चाहिए सिलने के लिए, और प्लायर चाहिए की चेन को बांधने के लिए इसके टॉप पर। इसके अलावा पॉलीवूल चाहिए जो मैंने यहाँ नहीं रखी, भूल गई थी, तो बाद में उसको भी स्टफ़ करेंगे। क्रीम कलर से सबसे पहले इसके अंदर का पोर्शन बनाते हैं। एक मैजिक रिंग इस तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से इसको खींच के लूप में से 2 चेन हम बनाते हैं। ये एक डमी डबल क्रोशे है जिसको हम काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद इस रिंग में 16 डबल क्रोशिया हमको लेना है। ये देखें, 1 2 3 4 5। इसी तरह से ये सारे कंप्लीट कर लेंगे और इसको फर्स्ट चेन के मतलब फर्स्ट जो है इसमें, इस चेन में तीसरे नंबर वाली चेन पे इस पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे, और साथ ही इसको एक चेन लेके थ्रेड को कट कर देंगे, धागा खींच देंगे, क्योंकि एक राउंड, फर्स्ट राउंड जो है कीवी में, ये बस इतना ही हमको बनाना था, 16 डबल क्रोशिया का। तो मैजिक रिंग की जो नोट है वो लूज़ ना हो जाए, इसलिए ये दोनों धागे जो है आपस में बांध देंगे, इससे ये पक्का रहेगा। और बाकी का धागा कट कर देते हैं। अब इसके ऊपर दूसरा राउंड जो है ये ग्रीन पोर्शन वाला बनाएंगे हम। तो इसका हम सेकंड राउंड शुरू करते हैं। तो ये देखिए, पहले हम ये फर्स्ट राउंड के एक स्टिच में से क्रोशे पार कर लेंगे इस तरीके से, और फिर जो पीछे वाला ग्रीन धागा है ना, उसमें से हम इस तरीके से स्लिप स्टिच ये इस तरीके से ले लेंगे और इसी को क्रीम स्टिच में से निकाल के 2 चेन बना लेंगे। ठीक है। अब इसी स्टिच में, इसको तो काउंट नहीं करना, इसी स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम, 1 और 2, और इसी तरीके से हर एक स्टिच में हमको 2-2 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो इससे यहाँ पर डबल क्रोशिया की गिनती जो है, या स्टिचेस की गिनती जो है वो डबल हो जाएगी। पहले में 16 थी तो इसमें हो जाएगी 32। इसी तरीके से ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखो, लास्ट वाले 2 हैं, ये भी हम इसी तरीके से कर लेंगे, 2-2 डबल क्रोशिया हर एक स्टिच में। तो यहाँ पर अब 32 डबल क्रोशिया हो गए हैं। ये बीच वाला जो स्पेस है ना कवर, ये एम्ब्रॉयडरी करेंगे तो वो कवर हो जाएगा, क्रीम वाला स्पेस थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है ना। तो यहाँ भी तीसरी चेन में हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे, और अभी तीसरा राउंड भी इसी से ही बनना है। ये एक चेन से हम ऊपर आ जाएंगे क्योंकि सिंगल क्रोशे का हमने एक ये बनाना है हमने तीसरा राउंड। ये देखें, इसी से बनाया हुआ है क्योंकि दूसरे कलर की हमें यहाँ नीड नहीं थी। वाटरमेलन में अगर ये तीसरा राउंड बनाएंगे तो वाइट से बनाएंगे,
पहले 2 रेड से बनाए थे, और इसी तरह ऑरेंज में भी 2 सेम कलर से, तीसरा वाइट से बनाएंगे। एप्पल में सारा हमको क्रीम से ही बनाना है, तीनों राउंड। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपने आप इसको मैनेज करना है। बेसिक मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि इसमें हमको तीसरा राउंड ग्रीन का ही चाहिए। तो ये देखें, ये हमारा फर्स्ट स्टिच है, ठीक है ना। जहाँ से हमने जॉइन लगाया उसके आगे वाली स्पेस ही फर्स्ट स्टिच है। ये पीछे वाली जो स्पेस होती है वो नहीं हमको काउंट करनी होती। तो उसी स्पेस में हमको एक सिंगल क्रोशे, अगले वाले चेन में 2 सिंगल क्रोशे, इसमें राउंड में हमको एक सिंगल क्रोशे और एक इंक्रीज देना है, तो एक सिंगल क्रोशे, फिर उसके नेक्स्ट 2 सिंगल क्रोशे। इस तरीके से हमको एक में डबल करना है, एक में सिंगल। इस तरीके से ये सारा हम बनाते जाएंगे। देखिए सिंगल किया, अब इसमें इसी में ही 2 सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर ये सिंगल किया, फिर अगले में डबल करना है। तो ये इसी तरीके से सारा राउंड कंप्लीट कर देंगे। अब ये देखें लास्ट वाले 2 बने हैं, बचे हुए हैं, तो इसमें एक सिंगल, फिर नेक्स्ट वाले में 2 सिंगल क्रोशे एक में ही। तो इसको भी इस तरीके से, ये जो चेन नज़र आ रही है आपको सेकंड नंबर वाली, इसमें हमको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है, और ये धागा जो है एक चेन बना के उसमें से खींच के कट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल जो है 48 स्टिचेस हो गए। ठीक है, एक स्टिच के बाद हम एक एक बढ़ाते गए हैं, तो 16 हमने बढ़ाए हैं। और ये जो स्पेस है ये एम्ब्रॉयडरी करके हम कवर करेंगे। तो ब्लैक धागा हमने डाल लिया है ऐसे ही, ये देखें 2 डबल क्रोशिया के बीच में से हमने ये निकाला, और ऊपर हम 2 के बाद सुई डालेंगे और क्रीम में 1 के बाद डालेंगे, ताकि बराबर बराबर ही आता जाए। तो इसको आपने नाइसली करना है। ऊपर हम जहाँ सुई डाल रहे हैं वो 2 डबल क्रोशिया के बाद डाल रहे हैं, और क्रीम में जो सुई हम निकाल रहे हैं वो 1 के बाद निकाल रहे हैं। तो इससे ये बराबर बराबर बीज जो है नाइसली यहाँ पे बन जाएंगे। तो इसी तरीके से इसको सारा हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए वो जगह आ गई जहाँ पर क्रीम पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है। तो आप इसको कोई भी धागे से बना सकते हैं। अगर कॉटन थ्रेड से आपको ये सारा कुछ बनाना है तो उससे भी बना सकते हैं। तो मैंने ये वर्धमान की वूल इस्तेमाल की है। ये देखें सारा कंप्लीट करके हमने पीछे से इन ब्लैक थ्रेड्स की नोट लगा देनी है, और जो ग्रीन थ्रेड भी यहाँ पे बचा हुआ था वो भी मैं थोड़ा सा पीछे की ओर ले आऊँगी। अब हमको ये ऊपर का ब्राउन पोर्शन बनाना है। तो ब्राउन कलर से हम 24 चेन बनाते हैं। यहाँ पे ये चेन लूज़ नहीं होनी चाहिए, खुली खुली नहीं होनी चाहिए, और ना ही बहुत टाइट होनी चाहिए। तो ये देखिए बना लिए। अब इसको देखें कैसे बनाना है। एक चेन छोड़ के दूसरी चेन में हमको एक स्लिप स्टिच इस तरीके से बनाना है, और उसके अगले 3 स्टिचेस में सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, और आगे के 3 में हमको हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरीके से 3 लूप में से इकट्ठा ही निकालना है। एक हाफ डबल क्रोशिया, ये दूसरा हाफ डबल क्रोशिया, और ये तीसरा हाफ डबल क्रोशिया। अब आगे के 9 स्पेसेस में हमको डबल क्रोशिया बनाना है, यानी कि 9 डबल क्रोशिया आगे हमको 9 स्टिचेस में बनाने हैं। तो डबल क्रोशिया तो आपको बनाना आता है, तो यहाँ पे मैंने फास्ट कर दिया है इसको। तो ये 9 डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बना लेंगे। अब इसके बाद डबल चेक कर लेना। इसके 9 डबल क्रोशिया पूरा करने के बाद यहाँ पे 7 चेन बचनी चाहिए। तो इनमें भी हम वैसे ही 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने स्टार्ट किया था वैसे ही हम वापस इसको फिनिश कर रहे हैं रो को। 3 हाफ डबल बनाने के बाद 3 सिंगल बनाएंगे, और लास्ट वाले स्टिच में हमने स्लिप स्टिच इस तरह से कर लिया, और एक चेन लेंगे।
चेन बनाने के बाद दूसरी तरफ आ जाएंगे। ये वो स्पेस है जहाँ पे हमने इस तरफ स्लिप स्टिच लिया था, तो इस स्पेस में फिर स्लिप स्टिच, वैसे ही रो हमने इस तरफ भी बनानी है। और नेक्स्ट 3 में सिंगल क्रोशे करना है हमको, यानी कि ये मिरर साइड आप कह सकते हैं। जैसी साइड हमने इस तरफ बनाई वैसी ही सेम उस तरफ बनानी है। 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये धागा मैं साथ साथ ही ले जाती जा रही हूँ। फिर 3 सिंगल के बाद 3 हाफ डबल क्रोशिया करना है हमको, सेम वैसे ही जैसे हमने इस तरफ बनाया था। और फिर उसके बाद 9 डबल क्रोशिया करना है 9 स्पेसेस में। ये देखें इस तरीके से। फिर ये 7 स्पेसेस ही बचेंगी। तो आप, मैं काउंट नंबर आपको इसलिए बता रही हूँ आपसे गलती ना हो। उसके बाद फिर हाफ डबल 3, फिर 3 सिंगल और फिर एक स्लिप स्टिच यहाँ लास्ट में इस स्पेस पे। ये देखिए लास्ट वाला स्टिच ले रही हूँ मैं, ये स्लिप स्टिच है। और फिर एक स्लिप स्टिच पहले वाली जो चेन थी उठाई हमने रो शुरू करने के लिए, उसमें से ले लेंगे। तो ये पूरी हमारी लीफ जो है तैयार हो गई है। ये एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर देते हैं। अब देखिए ज्वाइन कैसे करना है, इसको बहुत ध्यान से देखना ताकि आपके ओरिजिनल फ्रूट जैसी इसमें कटिंग नज़र आए। तो ये देखिए इसको डबल कर ले पहले, ठीक है। डबल करके ये किनारा बच जाएगा। ये जो कोना है पहले ये अगले एक स्टिच में सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में आप इस तरीके से अगले स्टिच में से हमने निकाल लिया क्रोशिया। इसी तरीके से ये ग्रीन पोर्शन के भी हमने उल्टी साइड अंदर की तरफ रखी है, दोनों तरफ से उल्टी साइड अंदर की तरफ है। उसमें से भी हमने एक स्टिच निकाल लिया और उसमें से एक चेन लेके फिर इसमें से भी निकाल के फिर इस लूप में से निकालेंगे। यानी कि सिंगल क्रोशे कर रहे हैं हम। ये देखिए इसमें से इंसर्ट की हुक, फिर ग्रीन में से की, यहाँ से लूप निकाला। पहले हम यहाँ से एक और लूप निकालेंगे, फिर ब्राउन में से आएंगे और फिर इसमें से निकालेंगे। ये देखिए इसमें से क्रोशिया निकाला, ग्रीन में से निकाला, लूप का हमने सिंगल क्रोशिया बनाया यहाँ पे, फिर ब्राउन में से निकाल के स्लिप स्टिच ले लिया। देखें ग्रीन में डाल के सिंगल क्रोशिया किया, फिर ब्राउन में से निकाल के ऊपर स्लिप स्टिच लिया, ब्राउन में डाला ग्रीन में और ग्रीन के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर दोबारा ब्राउन में आए और स्लिप स्टिच लिया। फिर नेक्स्ट स्टिच में सेम ऐसे ही हम इसको ज्वाइन करते जाएंगे। तो बस आप इसको केयरफुली देखते रहें, फिर आप जब करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ये देखें इसमें से निकाल के पहले सिंगल क्रोशिया ले लें, फिर ये ऊपर स्लिप स्टिच। तो इसी तरह से केयरफुली एक एक स्टिच जो है ज्वाइन करते जाएंगे। ये इस तरीके से साथ के साथ सिंगल क्रोशिया भी हो रहा है, चौथा राउंड भी बन रहा है ग्रीन के ऊपर, साथ के साथ ज्वाइनिंग हो रही है, साथ के साथ चौथा राउंड भी कंप्लीट हो रहा है। तो इसी तरीके से इसको हम कंटिन्यू करते जाएंगे और ऐसे ही टर्न भी कर लेंगे। जैसे जैसे लीफ की शेप जो है आगे कम होती जा रही है, वैसे वैसे ये भी ज्वाइन उसी शेप में होता जाएगा। तो ये मैं थोड़ा सा फास्ट कर रही हूँ। तो ये देखें, ये जब तक मैं यहाँ टर्न करने वाली पोजीशन पे आऊँगी तो वहाँ पर मैं फिर इसको स्पीड को कम कर दूँगी। तो ये देखें ऊपर हम आ गए हैं। अभी ये बिल्कुल लीफ का कॉर्नर वाला साइड है, यहाँ से भी हम वैसे ही करेंगे। सिंगल क्रोशिया, फिर इसमें से निकाल के स्लिप स्टिच इसमें इंसर्ट करेंगे, साथ के साथ ग्रीन में इंसर्ट करेंगे। ये बिल्कुल कॉर्नर आ गया यहाँ इस अपर लेयर का। फिर सिंगल क्रोशिया किया, फिर ऊपर हम ऐसे ही स्लिप स्टिच यहाँ पे बना लेंगे। फिर नेक्स्ट अब ये दूसरी साइड यहाँ पे स्टार्ट हो गई, या हम दूसरी साइड भी ऐसे ही ज्वाइन करते जाएंगे। टाइम लगता है इसको बनाने में 35 से 40 मिनट आपको आराम से इस एक छोटे से पीस को बनाने में लग जाएंगे। बस पेशेंस के साथ आप इसको बना के देखना
और जो बन के तैयार होता है तो बहुत ही फिर खुशी होती है। आप अपने लिए बनाएं, गिफ्ट करें, बना के ज़रूर देखें, छोटी सी चीज़ है। तो ये देखें, ऐसे ही हम इसको यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। इतना सा, आधे से ज़्यादा कंप्लीट ये कर लिया है। अब ये देखिए कोई पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, इसमें कोई भी जो स्टिच है ना छूट ना जाए जोड़ते वक्त। अब ये पॉली वूल जो है हम इसमें फिल कर लेंगे। तो ये जो है स्टिच थोड़ा बड़ा कर लें, दोनों धागे राइट साइड पे आप पकड़ लें और यहाँ पर ये पॉली वूल को अच्छे से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके इसमें इंसर्ट करना है और अच्छे से कॉर्नर तक पहुंचाना है। और जब सफिशिएंट स्टफिंग हो जाएगी तब इसको बाकी का हम सिलेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके आपको इसमें फिल करना है, ताकि शेप भी खराब ना हो, ओवरलोडेड भी ना हो जाए और कम भी ना रह जाए, जिससे कि वो पिलपिला सा ही रह जाए। तो पूरा स्टफ्ड अच्छे से होना चाहिए। तो ये देखें पूरी शेप जो है ठीक आ रही है। अब ये लास्ट वाले पोर्शन में क्या करना है, इसको अंदर दबा देना है ये पॉली वूल को, और बाकी का हम इसी तरीके से इसको सिल लेंगे। दो काम हो रहे हैं, सिल भी रहे हैं और साथ के साथ पहले उधर जाके हम सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं, फिर इधर आके हम स्लिप स्टिच ले रहे हैं। तो इंटेलिजेंटली आपने इसको कंप्लीट करना है। ये सिर्फ इसलिए कि इसकी जो एजिंग है ना, कटिंग जैसे भी हम फ्रूट काटते हैं तो एक तीखी आए, बिल्कुल क्लियर आए और परफेक्शन के साथ बने। तो लास्ट में देखें हमने फिर लास्ट वाले स्टिच को अच्छे से फिनिशिंग कर देने के लिए सुई से एक दो यहाँ पर टांके लगा लेंगे, तीखी शेप इसकी बन जाएगी। और फिर यहीं से एक यहाँ पे नोट लगा के इस धागे को इसके अंदर ही आपने सेफली खींच देना है। तो ये देखिए अब इसमें ना हल्के हल्के से रेशे हैं इसके ऊपर, बाकी आपने ये देखे कितनी फिनिशिंग के साथ हैं, कोई रेशा नहीं है, चमक के साथ है ये सारा बना हुआ। तो इसमें भी देखें क्या बात है कि ये जो वूल होती है ना, इसमें हल्के हल्के चमकीले रेशे होते हैं, लेकिन ये रेशे एक बार ख़त्म कर देंगे तो दोबारा नहीं आएंगे। और बाकी जो गोली वगैरह आने का डर होता है वो वैसे भी वर्धमान की इस वूल में आती नहीं है। तो रेशे हम ख़त्म कर देंगे। लाइटर ले लें, मोमबत्ती ले लें, उसके ऊपर फटाफट से ये रेशे इस तरह से घुमा के आप जला देंगे तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। दोबारा ये चीज़ आती नहीं है रुई रुई सी ना, क्योंकि गोलियां तो आनी नहीं है, जो रोए से है ना, ये एक बार आप ख़त्म कर देंगे तो दोबारा नहीं आएंगे। तो ये देखिए कितना क्लीन ये हो गया है। और अब हम इसमें ना ये लगाएंगे की चेन। ये जहाँ से हमने टर्न किया था उस साइड नहीं लगाएंगे, जहाँ पे हमने बाद में बंद किया ना इसको, उस तरफ को लगाएंगे। नीचे से ये जो फ्रूट की स्लाइस है ऐसे क्लीन रहनी चाहिए। तो यहाँ से हम ये ओपन वाली हुक डाल के और इसी में ये की चेन लगा के इसको कस देंगे। तो इसी तरीके से आप भी बनाना है। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत इजी था। इसी तरीके से सारे फ्रूट्स के सर्कल बनाएंगे। बस कलर देख लें, इसमें बीज जो हैं इस तरीके से बनेंगे, दोनों साइड पे दो दो टांके लगा के ब्राउन कलर से। बाकी गिनती वही है, तीसरा राउंड भी सेम क्रीमी बनना है इसका। और इसी तरीके से वाटरमेलन का है, आप 8 जो है नाइसली इसमें ये लॉन्ग स्टिच ले लेना ब्लैक कलर के, और तीसरा राउंड जो है इसमें वाइट कलर से बनेगा। ठीक है, 2 राउंड रेड से, तीसरा वाइट से बनेगा। और 8 इसमें ये टांके लगा ले ब्लैक। इसी तरीके से 8 इसमें लगा ले वाइट लॉन्ग वाले, ये वाइट लाइन तक छूने चाहिए, इतने लॉन्ग आपने वाइट स्टिचेस लेने हैं। और तीसरा राउंड इसमें वाइट का आप लगा लें। तो इसी तरीके से आप ये 4 फ्रूट स्लाइसेस बना सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। कोई सजेशन हो, कौन सा की रिंग सीखना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।